प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन किया और इस संबोधन में उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून के विरोध में कई राज्यों के किसान पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 17 सितंबर को लोकसभा में पास हुए तीनों कृषि कानून क्या थे और क्यों इन्हें लेकर विवाद हो रहा था, इसे हम विस्तार से आपको बताते हैं। इन तीनों कानून में पहला कानून था आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया था। ऐसा माना जा रहा था कि इस कानून के प्रावधान में किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा। इस कानून में 1955 में संशोधन किया गया था और इस कानून का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकना था। अगला कानून था कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून। इस कानून के तहत किसान एमपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति के बाहर भी अपनी फसल बेच सकते थे। इस कानून के तहत एक इकोसिस्टम बनाया जाता जिसमें किसान और व्यापारी मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेचने के लिए आजाद थे। नए कानून के मुताबिक किसानों या खरीदारों को मंडियों में कोई भी फीस भी नहीं देनी थी। इस प्रावधान के तहत 2 राज्यों के बीच व्यापार और कृषि को लेकर बढ़ावा भी मिलता। आइए अब बात करते हैं तीसरे कानून की, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। इस कानून का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलवाना था। इसके तहत कोई भी किसान फसल उगाने से पहले किसी भी व्यापारी से समझौता कर सकता था और अपनी फसल को बेच सकता था। इस समझौते में फसल की आधी कीमतें शामिल थीं। कानून के मुताबिक किसान को फसल की डिलीवरी के समय 2/3 राशि का ही भुगतान दिया जाएगा, बाकी पैसा 30 दिनों में देना होता था। ये वो 3 कानून थे जिसे लेकर विरोध हो रहा था। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल विरोध की वजह क्या थी। दरअसल किसान संगठनों का आरोप था कि नए कानून से कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट और पूंजीपतियों का दबदबा बढ़ेगा। कॉरपोरेट हाथों में कृषि क्षेत्र के जाने का डर ही किसानों को सता रहा था। नए बिल के मुताबिक सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर नियंत्रण भी कर सकती थी। ऐसे में किसानों को ये भी डर था। नए कानून में जमाखोरी पर एक्शन भी लिया जा सकता था। किसानों का ये कहना था कि इन कानूनों में ये साफ नहीं है कि मंडी के बाहर किसानों का न्यूनतम मूल्य उन्हें मिलेगा या नहीं। ऐसे में ये भी हो सकता है कि यदि किसी फसल का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो व्यापारी किसानों की फसल उससे कम कीमत पर खरीदे। एक बड़ा कारण ये भी बताया गया कि सरकार फसल के भंडारण के लिए कह रही थी, लेकिन किसानों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो बखूबी अपनी फसल का भंडारण कर सकें। ऐसे में किसान और सरकारों के बीच बात नहीं बनी और लगातार किसान संगठन इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से गुजारिश की है कि सभी आंदोलनकारी किसान वापस लौटें और शीतकालीन सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर चर्चा होगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।